जब मैं उठा ना और फ़ोन खोला तो मेरी आत्मा रो पड़ी। इस देश के 140 करोड़ लोगों की आत्मा रो पड़ी और मेरे शरीर का मांस कहने लगा, जैसे अभिजीत दीपके ने कहा मारा है और रोने लगे वो। मेरे शरीर का मांस मेरी आत्मा से लड़ पड़ा कि चलिए जंतर मंतर और दिल्ली पुलिस की मार खाएंगे। नए नवेले मेरे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार आए और वो तो बधाई की बात है, किस खूबसूरती से पुलिस के डंडे और जूते तले इस लोकतंत्र, खूबसूरत लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी। आज मोगेम्बो बहुत खुश होगा, इसीलिए तो मोगेम्बो उसे लाए थे यहाँ, उन्हें इसीलिए मोगेम्बो उन्हें दिल्ली लाए थे कि आइए जंतर मंतर पे निहत्ते इस देश के तमाम नौजवान और छात्रों पे आइए, अपना बल दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसे जितना दबाओगे ना ये उतनी खूबसूरती से निकलेगा। आज जंतर मंतर पे हर जिंदा दिल व्यक्ति इस बात की गवाही दे रहा है कि हम आपकी तानाशाही, आपकी पुलिस से, हम आपके डंडे से, आपकी ताकत से, आपके अहंकार से, आपके घमंड से नहीं डरते। आपको जो करना है करिए, हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। 20 तारीख को भी और 20 तारीख को बाद भी आपको पीछे हटना होगा, आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान की भी, हमने किसान आंदोलन में भी अपनी भूमिका हर स्तर पर निभाई है। आप ही ने कहा था ये खालिस्तानी है, ये एसी में रहते हैं, शराब पीते हैं, ये वो करते हैं, हजार लांछन लगाए। गोदी मीडिया, तमाम मिस्ट्री मीडिया, तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम दल बल छल कपट लगाया। आखिर में आके कहे हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हमें क्षमा माफ़ कर दीजिए। जब तक 700 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। अगर ये धरती अगर जान ही मांग रही, कुर्बानी मांग रही, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देंगे? देखिए, एक खूबसूरत एक स्पेस होना चाहिए। जब जुल्म यहाँ सोनम वांगचुक सर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई आज, वो 20 दिन से, और सोनम वांगचुक सर और तमाम आईसा के, ISF के और अलग अलग छात्र संगठन के तमाम कार्यकर्ता हंगर स्ट्राइक पे हैं। और उतने ही दरमियान 20 दिन, 18 दिन, 15 दिन सभी को हो गए। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक अमान्य अपराध किया है जिसकी 1000 शब्दों में भी निंदा की जाए तो कम है, जिस तरीके का पाप किया है भारत सरकार ने, देश देख रहा है। ये समझ लीजिए कि उस पाप की माफ़ी नहीं है। हमने पहले भी कहा सत्ता में संवाद होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार आके मंच पे नारियल पानी पिला के और बात कर सकती थी, सम्मान के साथ उन्हें अस्पताल लेके जा सके। लेकिन उन्होंने इस देश के नौजवान की आइडियोलॉजी को, उसकी सोच को, उसके सिद्धांत को कुचलने की कोशिश करी सत्ता के पावर तले। लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है, नहीं तो मानते हैं। सत्ता उनके, देश हमारा है। सत्ता उनके, देश हमारा है। वो आज है, कल नहीं रहेंगे। देश हमारा है, देश हमेशा रहेगा। ये देश जो है ना, ये जो देश है, ये मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व, हमारा अस्तित्व है। समझ रहे हैं? हम इससे प्रेम करते हैं। हम ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं, 1000 बार इनकार करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पसीना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नौस मनुष्य पे छाता है ना, तो पहले विवेक मर जाता है, इनकी आत्मा मर गई है। हम गांधी के रास्ते पे इनके जुल्म का मानने से इनकार करते हैं और इस लड़ाई को लास्ट टाइम तक लड़ेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो कह रही है ना कि सोनम वांगचुक जी को ले गए हैं, तबीयत खराब हो जाती, अब क्या करने के? अरे उनका ईमान मर गया। अनुराग उनका, इस देश की 140 करोड़ जनता को सोचना होगा। ये जो बड़े बड़े स्टूडियो में बड़ा बड़ा क्रीम पाउडर लगा के लोग बैठे हैं, क्या ये आपके हितों की बात कर रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों को इस बात का पता चल गया कि टीवी एक भ्रम है, एक छल है, एक कपट है, लेकिन सच नहीं है। अब जैसे आप सोशल मीडिया का जमाना है अनुराग, आप जैसे तमाम जितने लोग जो पत्रकार सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ को उठाते हैं, नौजवान, छात्र, किसान की आवाज़ को उठाते हैं। आप बधाई के पात्र हैं अनुराग, आप बधाई के पात्र हैं। इतना आसान नहीं है इनसे लड़ना। हम तो चाहते हैं कि आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, जिससे कि आगे रिकमेंड हो और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। क्योंकि इसका भी चलना है उस तरीके से है कि जितना लोग पसंद करें उतना आगे चले। तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जंतर मंतर को फॉलो करें, देखें क्या चल रहा है। जिस तरीके से मेरे नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया कि अब जंतर मंतर पे व्यवस्था जो है मतलब कोई नहीं है, इस तरीके से
देश की जनता को दिखाओ कि वो जो सत्ता में बैठे हुए कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो कितना बड़ा छल और कपट कर रहे हैं आपसे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंक दी जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे जब देश का गृह मंत्री, इनका पैटर्न पीछे से, हम तो उनकी भाषा के आंदोलनजीवी हैं भाई। इनका पैटर्न पीछे से, ये बदन है, कपड़ा जो है ना नंगे बदन को ढकने के काम आता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये बदन कपड़ा नंगे बदन को ढकने के काम आता है, लेकिन इस प्रधानमंत्री की छोटी सी सोच कहती है कि कपड़ों से पहचान लीजिए। फिर किसानों को कहते हैं ये वो, अब इन्हें पता क्या कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम है, और फिर कहेंगे चाइना के एजेंट। ऐसे शब्द ही हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जब उनका मुखिया ही हिंसा को बढ़ा रहा है तो उनके कार्यकर्ता स्याही का ईंट फेंक दे, गोला फेंक दे, बम फेंक दे, बारूद फेंक दे, कुछ भी फेंक सकते हैं भाई, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक साफ सुथरे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है जी। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे जैसी कोई प्रथा है ही नहीं। अरे कहा ना कि सत्ता का ना विवाह हर 5 साल में होता है, और जनता ही उसका पंडित होता है जो मंत्र पड़ेगा। जमीन से आसमान पे ले गई है जनता, आपको आसमान से जमीन पे भी लाएगी। चाहे 1000 बार जीतिए, एक दिन हारने का इंतजार कीजिए, हारेंगे भी, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है आपका 24 में, कुछ परसेंट वोटों का अंतर है, ये बात याद रखिएगा दिमाग में। 1-1.5% वोटों का अंतर रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा याद। 29 में कहीं ऐसा ना हो वो 1-2% का जो वोट शेयर है ना वो कहीं और पलट जाए। लेकिन भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक इस देश की महान साइंटिस्ट, पर्यावरण एक्टिव, शिक्षाविद और दुनिया के सम्मानित नागरिक हैं। वो अनपढ़ गंवारों की पार्टी है, भ्रष्ट करप्टों की पार्टी है, कारपोरेट घरानों की पार्टी है, समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो जमीर है ना पूंजीवाद की चौखट पे रेंगता है। इस देश की बड़ी से आधा से ज़्यादा बड़ी आबादी ना 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है। ये दौड़ती तेज अर्थव्यवस्था है ना, तो दौड़ती तेज अर्थव्यवस्था, इसके लाभ भारतीय ना बस चुनिंदा 10% लोग हैं जो देश की 90% से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं, और 10% में पूरा देश जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। हाल जब गरीबों का पूछा जाए, श्रमिकों का पूछा जाए तो और अमान्य है, नरकीय जीवन है। विश्वगुरु बन गया देश, विश्वगुरु नहीं बन गया है, कुछ नहीं बन गया है। ये पागल बना रहे हैं, ये खुद भी बेवकूफ़ हैं और पूरे देश का भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम गांधी के रास्ते पर अहिंसावादी तरीके से कहते हैं। जब आदमी निराश होता है ना अनुराग, आदमी जब निराश होता है तो नीरज की लाइन कहती है, सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाप के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी, हाय धूप डल गई, पाँव भी उठे न थे, जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई। चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। बहुत बुरी स्थिति है देश में बेरोजगारी की, बहुत बड़ी स्थिति है श्रमिकों के हक की। पूरे देश में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। मैं श्रमिक वर्ग से आता हूँ। आप तो बड़ा सीना पीट के कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। अरे इस देश की बड़ी आबादी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, असंगठित क्षेत्र में पीसे जा रही है। अपना खून पसीना, हड्डी, मास्क सब लगा रही है राष्ट्र निर्माण में। आपने क्या दिया उसे? अलग अलग न्यूनतम मजदूरी, उसमें भी बड़ा आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण। आप जालिम हैं, आप पापी हैं। इस देश के श्रमिकों को हिसाब नहीं दे सकते, इस देश के नौजवानों को हिसाब नहीं दे सकते। किसी के सवाल का जवाब नहीं है। आप डरपोक हैं, भागते हैं सवालों से। नहीं, वो कहते हैं ना एक अकेला सब पे भारी। कुछ भारी नहीं है, कुछ भारी इस दुनिया में कोई इंसान भारी नहीं, 4 ही आदमी उठा के ले जाते हैं। आखिर एक अकेला सब पे भारी, कोई भारी नहीं है। अरे ये 100 ग्राम हवा अंदर बाहर हो रही है ना, बस ये रुक जाती है, 4 ही आदमी उठा के ले जाते हैं। समझ रहे हैं? ये तो बहम है आदमी का, एक अकेला सब पे भारी, कुछ नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपके प्रोटेस्ट को ना कवर कर रही है, और कवर भी कर रही है तो वो सोनम वांगचुक जी के बारे में बता रही है। देखिए, मेन मिनिस्ट्री मीडिया का जो है ना, जो ज़्यादा चैनल है वो कारपोरेट घरानों के हैं। समझ रहे हो? कारपोरेट घराने खुले मन से भाजपा को सपोर्ट करते हैं और भाजपा खुले मन से उन्हें सपोर्ट करती है। समझ रहे हैं? हम उनकी बात ही नहीं करते, उनका जमीर मर गया है। वो इस देश में रोटी की बात करने वाले के सामने 10,000 का मेकअप करके आते हैं, तो कैसे बात होगी रोटी की? कैसे बात होगी?
अरे रोटी के लिए जूझने वाले के सामने आप, उनका ज़मीर मर गया है। अनुराग, अभी इस आंदोलन की ताकत सोशल मीडिया के तमाम जिंदा दिल पत्रकार हैं आप जैसे, आपका जितना आभार कर, आपकी तारीफ के लिए कम है। सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग की इस लड़ाई की ताकत है, और कुछ लोगों कहते हैं ठुकाई होने वाली इनकी, ऐसे सबका। हम आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, घर से पिटने के लिए आए हैं, गांधीवादी तरीके से यहाँ खड़े रहेंगे, मारिए। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कह रहे हैं, अनुराग कुमार जी, आपकी लाठी छल बल दल जो है सब हम पे लगा दीजिए, आपके फाइल में जितनी धाराएं सब लगा दीजिए, आपकी जेलों में जितनी जगह है सब जगह भर दीजिए। हम आपकी तानाशाही से, आपके मुगेम्बो से नहीं डरते, आपसे नहीं डरते, नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। पुलिस वाले को आप चैलेंज कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमने माता सावित्रीबाई फुले की धरती पे जन्म लिया, हमने बाबा ज्योतिबा फुले की धरती पे जन्म लिया, हमने राजा राम मोहन राय की धरती पे जन्म लिया, हमने स्वामी विवेकानंद जी की धरती पे जन्म लिया, हमने उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरती पे जन्म लिया, पंडित विद्यासागर की धरती पे जन्म लिया। हाँ, हम नहीं डरते आपसे, हम नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। हाँ, आपको मारने का शौक है, हमारा निहत्ता जिस्म आपके सामने खड़ा है, जितना चाहे उतना मारिए। जंतर मंतर पे खड़े हैं, दोनों तरफ से आपने पुलिस लगा रखी है, फोर्स लगा रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है, जितना चाहे उतना मारिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके आंदोलन को कवर नहीं कर रही है? मैं उनको नहीं कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने तो टीवी से अपना मुंह फेर लिया, फिर भी आप उन्हें मत देखिए। अश्लील बात होती है वहाँ, कोई माँ की गाली देख रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है। अरे हम पूरे दिन भी आपके चैनल पे बोलेंगे ना तो कोई आप शब्द नहीं निकलेगा। मर्यादा तार तार है, कोई किसी को जूता मारता है तो कोई किसी को चप्पल मारता है, तो कोई किसी को सीधे कैमरे पे ऑन कैमरा माँ की गाली दे देता है। कहाँ ले आए देश के चौथे स्तंभ को आप, कहाँ लेके आ गए? बड़ा खूबसूरत था। कहते हैं अनुराग, कितनी खूबसूरती से सबकी बात कही, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कितनी खूबसूरती से हर वक्त की न्याय अधिकार की बात कही। पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा जो कुचला गया आज, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और समर्पित करते हैं। सबकी बात हुई, कहाँ छूट गए देश की इतनी बड़ी आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी कैसे छूट गई? वहाँ तो सबकी बात हुई थी भाई, सबको सामान्य अवसर की बात हुई, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, हर किसी को अपनी जिंदगी में सामान्य अवसर की बात हुई, कैसे छूट गए भैया? सत्ता ने कुचला गरीबों को, कुचला मजदूरों को। कुछ शायराना अंदाज में सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे, तुझसे पहले इस तक पे जो तक नसीन था, उसे खुदा होने पे तुझसे ज़्यादा यकीन था। जय हिंद, जय भारत। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कोई शायराना अंदाज? मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए क्या कहें? मैं अपने मजदूरों की बात बताऊं कि ये तो कंपनी मालिक आप कहते हैं कि हम भी जूता चाट लेते तो कुछ ऐसा कुछ। हाँ, वो ठीक है, वो आपने याद दिला दिया, वो आपने मुझे याद दिला दिया। वो लाइन बहुत प्यारी है कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेता। हाँ, अंजना जी के लिए, मैं गरीब हूँ, मुझ पर आसान से केस कर दीजिएगा, मेरा घर बुलडोजर से नहीं धक्के से टूट जाएगा। रूबिका जी के लिए और अजय देवगन के लिए अजय देवगन क्या नाम है? अरे अभी देवगन के लिए, और बहुत सारे कुछ बहुत तेज चिल्लाते हैं। ओशो कहते थे कि आपकी बातें कितनी अच्छी क्यों ना हो और आप कितने अच्छे तर्क क्यों ना रख दें, लेकिन किसी बेकार आदमी से अगर आपकी बहस हो रही है तो आप कुत्ते से ज़्यादा भोग नहीं सकते, कुत्ते से अच्छा भोग नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग वहाँ भोगते भी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, समझ रहे हैं ना? तो तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर ना था, दो पल के लिए बेजमीर हो जाता, भगवान कसम में भी अमीर हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। जी।